उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली नामक एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती और गंगोत्री यात्रा मार्ग का प्रमुख पड़ाव होने के नाते, जो 5 अगस्त 2025 की दोपहर को गवाह बना एक सैलाब का। खीर गंगा नदी में अचानक क्लाउड बर्स्ट से पानी और मलबे का एक सैलाब आया, जिसकी चपेट में आने से लोग, होटल, मकान और दुकानें बह गए और सरकारी आंकड़े के अनुसार कम से कम 4 मौतें हुई और सैकड़ों लोग अभी भी लापता और कई अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। घटना के तुरंत बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राहत राशि भी जारी की, लेकिन क्या ये राहत बचाव कार्य नेचर की खूबसूरती और पर्यावरण पर हुई इस भीषण चोट से इतनी आसानी से उबर पाएगा? क्या हम इसे रोक पाएंगे? इन सब से पहले जानना जरूरी है क्यों होती है ऐसी घटनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्लाउड बर्स्ट एक अचानक और अत्यधिक तीव्र वर्षा है। स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होना ही क्लाउड बर्स्ट बनाता है। वहीं IMD भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बादल फटना एक स्थानीय घटना होती है, जिसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन कई विशेषज्ञों ने धराली हादसे में क्लाउड बर्स्ट के बजाय ग्लेशियर झील विस्फोट को संभावित मुख्य कारण माना है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपरी हिस्सों में बने ग्लेशियल पॉन्ड्स टूटने से अचानक पानी मलबे के साथ जोर से नीचे आया, जिससे क्षति इतनी भयंकर रही। दूसरा और सबसे बड़ा कारण माना जाता है हिमालयाज में अवांछित निर्माण कार्य, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। इन सभी ने इसे त्रासदियों के लिए बेहद संवेदनशील बना दिया है। जानकारी की माने तो विकासशील पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर गंगोत्री की यात्रा हेतु बनी सड़कें, होटल और पक्के ढंग से न बनाए गए संरचनात्मक निर्माण कार्यों से भौगोलिक दशा बदलती है, जो ऐसी घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ावा देती है। इतिहास की घटनाएं। पीछे इतिहास में देखें तो उत्तराखंड में सबसे पहले से हुई बादल फटने की प्रमुख घटनाओं ने हमें कई बार चेताया है कि प्रकृति से खिलवाड़ आगे आने वाले समय में भारी पड़ेगा। आइए कुछ घटनाओं की आपको याद दिलाते हैं। केदारनाथ आपदा, जून 2013, लगभग 5,700 लोगों के मारे जाने वाला एक भयंकर फ्लैश फ्लड, जिसमें बादल फटने से बाद अचानक नदियां उफान हो गईं। चमोली ग्लेशियर आपदा 2021, एक ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद हिमस्खलन, बड़ी मात्रा में मलबा पानी बनकर बहा। ऐसे ही पिथौरागढ़ 2010 में, उत्तरकाशी 2012 में, धारचूला 2021 में, रुद्रप्रयाग 2023 में। हर साल उत्तराखंड में बादल फटने जैसी घटनाएं दर्ज होती रही हैं। हर घटना में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की घटनाएं अधिक होती हैं। बादल फटने की घटनाएं उन क्षेत्रों में अधिक होती हैं जहां पहाड़ी भूभाग, तेज वर्षा और स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता होती है। ये घटनाएं अचानक तीव्र वर्षा के रूप में सामने आती हैं, जिससे भारी तबाही हो सकती है। नीचे उन प्रमुख जगहों की सूची है जहां बादल फटने घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और नेपाल व भूटान से सटे भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र। उत्तराखंड संवेदनशील क्यों है? उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की भौगोलिक बनावट, तीखी ढलानें और अस्थिर मिट्टी इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। पहाड़ों में वर्षा का पानी तेजी से बहता है। जमीन
भूस्खलन के लिए उपयुक्त है। जंगलों की कटाई और अंधाधुंध निर्माण से भूमि का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड में सड़कें, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, होटल्स और नए शहर तेजी से बने हैं। इस विकास ने यहाँ के प्राकृतिक संतुलन को और अधिक नाजुक बना दिया है। पर्यावरणीय नुकसान। बादल फटना केवल मानव जीवन को ही नहीं बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी गहरी क्षति पहुंचाता है। इससे वनस्पति, जीव जंतु, जल स्रोत, कृषि और जैव विविधता सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए इन घटनाओं की रोकथाम के लिए मजबूत जलवायु नीति, पर्यावरणीय सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।